हाय फ्रेंड, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम पढ़ा रहे हैं जो मैथ के जो फंडामेंटल जो पढ़ा रहे थे उसमें आज हम कोण पे पहुँचे हैं। ठीक है, कोण इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। इसका परिभाषा होता है दो रेखा के परस्पर झुकाव को कोण कहा जाता है। ठीक है, इसको समझेंगे। जैसे कि हम एक डायग्राम बनाए हुए यहाँ पे, एक ये रेखा है, ठीक है, और एक ये रेखा है। तो ये जो मेरा दो रेखा हुए और ये जो रेखा है ये कुछ झुक रहा है। तो जितना ये झुक रहा है यही इसका कोण कहलाता है। जैसे कि इसमें क्या है, ये 45 डिग्री पे झुक रहा है। ठीक है, तो ये मेरा ये कोण हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कोणों के प्रकार, ये जो कोण होते हैं इसके प्रकार, पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण। ठीक है, उसके बाद होते हैं अधिक कोण। ठीक, उसके बाद अधिक कोण और ऋजु कोण। तो पहला परिभाषा इसका चलेंगे न्यून कोण। इसका परिभाषा होता है 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरा 45 डिग्री का कोण, ये जो कोण है मेरा ये 45 है। तो 45 तो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। तो ये मेरा हो गया न्यून कोण। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं हम समकोण। समकोण इसका परिभाषा होता है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। मतलब जो कोण 90 डिग्री का हो। तो इसका जो डायग्राम बनता है ये इस टाइप का बनता है। ये मेरा 90 डिग्री का हो गया कोण। तो ये मेरा हो गया समकोण। ठीक है, इसको रेखा को क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर दिए। तो ये मेरा हो गया समकोण। ठीक है, उसके आगे होता है अधिक कोण। ठीक है, समकोण के बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण तो इसका होता है अधिक कोण का 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा कोण को अधिक कोण कहा जाता है। इसका एक यहाँ पे डायग्राम है। ये जो मेरा है ये 90 से बड़ा है। ठीक है, इसको एक अलग लेते हैं। जैसे कि मेरा 90 होता है, ये ऐसे होता है 90। तो अधिक कोण जो होंगे ये 90 से बड़ा, ये ऐसे ले लिए। तो ये इससे बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो ये जो मेरा कोण बना ये पूरा ये मेरा बन गया अधिक कोण। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और ये अधिक कोण का होता है 90 डिग्री से बड़ा कोण और 180 डिग्री से छोटा कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसका ये हुआ। उसके बाद आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण का मतलब होता है 180 डिग्री के कोण। इसका परिभाषा होता है कि 180 डिग्री के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। इसका इस टाइप का डायग्राम बनता है। ये पूरा सीधा है ना, और ये ऐसे, ये हो गया ऋजु कोण। उसके आगे है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज इसका परिभाषा होता है 3 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसको हम डायग्राम एक बनाते हैं। जैसे ये मेरा ये भुजा हुआ, एक भुजा, ऐसे हुआ ये 2 भुजा और ये हुआ 3 भुजा। तो ये 3 भुजा से घिरी हुई है और ये जो आकृति है ये बंद है, इसलिए ये मेरा त्रिभुज हुआ। अगर मान लेते हैं कि ऐसे करके अगर रहेगा तो ये त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि ये बंद नहीं है। ठीक है, तो ये 3 भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए हुआ, ये बी और ये सी। तो ये मेरा हो गया त्रिभुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का परिभाषा हो गया। उसके बाद है त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं तथा 3 कोण। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो मेरा त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज, इसमें 3 भुजा हुए। ये जो मेरा ए बी है, ए बी, एक ये हुआ भुजा,
एक ये जो मेरा BC है ये हुआ भुजा, और ये AC है ये भुजा हुआ। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। अगर इसका हम नामकरण करना चाहेंगे तो लिख देते हैं यहाँ पे 3 भुजा में कौन कौन हुआ, एक हो गया AB, तो AB यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद एक हो गया BC, तो BC लिख लिए, और एक हो गया AC या CA, ये 3 मेरा भुजा हुआ। उसके बाद 3 कोण होते हैं, तो एक मेरा ये कोण हुआ, ठीक है। तो इसका नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा BAC, यानी जिस कोण का हम नामकरण करते हैं वो कोण मेरा बीच में आता है। तो अभी हम A का कर रहे हैं तो A मेरा ये बीच में है। उसी प्रकार से ये वाले का, ये का, तो इसका हो जाएगा कोण ABC, यानी B मेरा बीच में आया तो ये B कोण हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से कोण ACB मेरा C क्या है, बीच में है, तो मेरा ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। तो त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, ठीक है, 6 भाग होते हैं, जिसमें से 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, दोनों अभी अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। तो पहला होता है समकोण, ठीक है, समकोण। दूसरा होता है न्यून कोण, तीसरा होता है अधिक कोण। तो इसका परिभाषा है समकोण का। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ये इस टाइप का, ठीक है। इसका जो मेरा एक कोण है ये मेरा 90 डिग्री है, तो ये मेरा समकोण हुआ, ठीक है। इसमें और थोड़ा जान लेते हैं। ये जो भुजा होती है त्रिभुज में, इस भुजा को बोलते हैं कर्ण, ठीक है। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। इसका नामकरण करेंगे तो ABC, यहाँ पे जो मेरा AB है, AB हो गया मेरा लंब, BC ये मेरा आधार हुआ, और AC हो गया कर्ण, ठीक है। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये यहाँ लिखा हुआ भी है, ये मेरा लंब हुआ, ये BC लंब हुआ, ये मेरा AC कर्ण हुआ, और ये मेरा आधार हुआ। तो एक परिभाषा होता है, परिभाषा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। ये परिभाषा है। ये क्लास 8 में भी ये रहता है, और वैसे तो मैथ में तो ये सब क्लास में चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 8 के लिए है, ये इंटर में भी होते हैं, है ना, 12 में भी होते हैं, तो सब के लिए है, इसलिए इसको याद रखना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको अगर इंग्लिश में अगर बोलते हैं h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका चलते हैं अगला, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, डायग्राम बना के देख लेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखो ये जो त्रिभुज हुआ इसका 90 से छोटा, ये भी मेरा 60 है, ये भी मेरा 60 है, और ये भी मेरा 60 है। तो ये जो त्रिभुज हुआ ये मेरा, ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। उसके आगे होता है अधिक कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसके एक कोण की माप 90 से अधिक हो परंतु 180 से कम हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ये मेरा फिगर में ये जो त्रिभुज है ये मेरा अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण जो इसके हैं वो 120 है, यानी 90 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये अधिक कोण है।